आज एक बात जो टाइटल पर 2 लाइन लिखी है ना मैंने, वही इस देश की सच्चाई है। हिंदू करे तो देशवादी, वही काम मुसलमान करे तो आतंकवादी। आज मुस्लिम नामी कोई व्यक्ति जरा सा गुनाह कर दे, पाप कर दे, तो भाई साहब उसकी गलती को 7वां आसमान बना दिया जाता है, राई का पहाड़ बना दिया जाता है। लेकिन खुल्लम खुल्ला हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू कट्टरपंथी संगठन सीधे साधे हमारे हिंदू भाइयों को वर्गला रहे हैं, उनको हथियार देकर, उनको गुंडा मवाली बनाकर गलत रास्ते पर उनका भविष्य गलत बना रहे हैं और मुसलमानों को जिंदा काटने की बात कर रहे हैं। मरे हुए मुसलमानों को कब्र से निकालकर उनकी हड्डियों को कुत्तों को खिलाने को कह रहे हैं। न्यायपालिका खामोश, पुलिस प्रशासन का दोगला चेहरा वो भी खामोश, जो बड़े बड़े न्यायाधीश हैं वो भी सोशल मीडिया चला रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी खामोश। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हेट स्पीच पर प्रशासन को एफआईआर का बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा, एफआईआर करेगा, फिर हम कार्रवाई। सुओ मोटो कानून का इस्तेमाल करते हुए तुरंत खुद एफआईआर करके हेट स्पीच को रोकना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आज ये मोदी सरकार आ गई है, आज ये रामराज है, और ऐसे में इस रामराज में कानून को तो सबसे पहले ये कानूनवादी ही रगड़ देते हैं। ये खाकी वर्दी वाले अगर ईमानदारी से काम करें, या अपने जुमलों को सही कर दूं, ये खाकी वर्दी अगर वैसे ही काम करे जैसे ये मुस्लिम या अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक्टिव होकर काम करती है, खुदा की कसम ये अपने दम पर, सरकार तो भूल जाइए, ये खाकी वर्दी अपने दम पर देश की सूरत बदल सकती है। हजरात, 5 जनवरी भिलवाड़ा राजस्थान से एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के अंदर, उस भाषणबाजी के अंदर ऐसी ऐसी बातें जिसका मैंने अभी जिक्र किया बोली गई हैं कि अगर वैसी बात अगर 1% कोई मुसलमान कर दे, बीच रोड पे खड़ा करके उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन क्योंकि ये हिंदू समाज से हैं, संस्कारी हैं, तो ये आतंक नहीं है, ये तो देश की बात हो रही है। देखिए, भारत का जो रीति परंपराएं, इनपे कदम से मिलाकर साथ साथ चलना चाहिए था। वो शरीयत के रास्ते पर जाके इस्लामिक जिहाद के रूप में भारत को 2047 इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए इस देश में बजरंग दल के नौजवान काम कर रहे हैं। ये नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे, बल्कि तुम्हारी कमर तोड़कर तुम्हें एहसास कराएंगे कि कब्र से भी निकाल के हड्डियां कुत्तों को खिलाएंगे। ये याद रखना, क्योंकि ये बजरंग दल है। बजरंग दल की खासियत है उसको कोई छेड़ना नहीं, और कोई छेड़ता है तो मतलब छोड़ता नहीं है। बजरंग दल जब तक ध्यान नहीं दे रहा तब तक तुम्हारा चल रहा है। उसने ध्यान दे दिया, उसने संकल्प ले लिया, तो फिर बचने वाला कुछ नहीं है। ध्यान रखो, 1990 में बजरंग दल के नौजवानों ने संकल्प लिया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। पूज्य संतों के आह्वान पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से लेकर आसाम तक के 5.5 लाख नौजवानों ने 4.5 घंटे में 400 साल का कलंक का टीका बाबरी ढांचा अपनी सामूहिक भुजा की शक्ति से सदा सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया। अरे भाई सुनो, वो पुराना हो गया है, नया वाला सुनो। ना पुराना कब तक पुराने भटके रहोगे? ना गलत बात नहीं। हाँ सुनिए, एक नाम मिटा दिया उसको दोबारा क्यों लेते हो आप लोग? सुनो, ना हेट स्पीच थोड़ी है, ये तो लव स्पीच है, प्यार, मोहब्बत। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यूपी के प्रतापगढ़ पुलिस ने चंद ट्विटर वालों के कहने पर, हिंदूवादी लोगों के कहने पर, आमिर हाशमी नाम के एक शख्स के ऊपर एफआईआर करके गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने कहा आमिर इंस्टाग्राम पर हिंदू लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक रील बनाता है और जो रील बनाई है उसकी तस्वीर आपके सामने है। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना यह था कि ये तो जी लव जिहाद प्रमोट कर रहा है। अब कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुआ, ये बात अलग है, सही है या गलत वो अलग है, लेकिन आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया पर 4 हिंदू नामी अगर पुलिस को मेंशन करके गिरफ्तारी की मांग करें तो नाश्ता पानी छोड़कर ओवर टाइम करके पाताल से भी मुसलमान नामी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। लेकिन जहां पर मुसलमानों को कब्र से निकालकर उनकी हड्डियों को कुत्तों को खिलाकर उनको मारने की बात की जाए और उस सभा में हथियार बांटा जाए तो पुलिस वही, प्रशासन वही, अंधी बहरी गूंगी कुछ दिख ही नहीं रहा है। इतना ही नहीं, अब एक वीडियो आप ये देखिए, इसके बारे में आपको बता देता हूं, इस पर भी कार्रवाई नहीं होगी। अयोध्या के सोहावल में हिंदू संगठनों ने पुलिस को 28 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये जुमा मस्जिद नहीं हटाई गई, जो कि उन्होंने अपनी साइड से अवैध बताई है, तो दंगे की एक तरह से धमकी, क्योंकि ये विरोध तो कुछ करते ही नहीं है, इनका प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ दंगाई होता है। तो आप ये देखिए कि पुलिस को, प्रशासन को धमकी अगर खुली दी जाती है तो प्रशासन भी इनके सामने नतमस्तक और लाचार नजर आता है। सोहावल में जो ईदगाह को हटाने को लेकर के हमने ज्ञापन दिया, उसमें 20 सदस्यीय लगभग बैठक हुई। लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे, पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। सबने आश्वासन दिया कि आपने 3 दिन के आंदोलन का समय दिया है, वो कम दिया, आप आंदोलन का समय बढ़ा लीजिए, आंदोलन से पूर्व हम ईदगाह को वहां से हटा देंगे। 3 लेखपाल नियुक्त किए गए, एक तहसीलदार नियुक्त किया गया, एक नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया कि इतने लोगों के नियुक्ति के बाद की ईदगाह की जाकर के समीक्षा कर लीजिए, पैमाइश कर लीजिए, उसके बाद ईदगाह को हटा दीजिए। लेकिन उसके बाद हम लोग लेखपालों के पीछे दौड़ते रहे, जो सीमांकन करता है पीडब्ल्यूडी का 4th ग्रुप का एम्प्लॉय, उसके पीछे दौड़ते रहे, लेकिन किसी ने वहां जाकर के पैमाइश तो कर ली, सीमांकन नहीं किया। ईदगाह हटाने के नाम पर हमें लालीपाप थमा दिया गया। इसलिए हमने आप लोगों का आह्वान किया, आप सभी पदाधिकारी इस चिंता में यहाँ पर आए हैं कि अगर ईदगाह को 28 तारीख तक जिले का प्रशासन नहीं हटाता है तो हम पुनः अपने अपने साथियों के साथ, जनपद के सम्मानित हिंदुओं के साथ और जितने हिंदू संगठन हैं सबका आह्वान करके यहाँ पहुँचेंगे और उस ईदगाह को हटाने के लिए फिर डीएम साहब के यहीं पर गांधी पार्क में या डीएम साहब के कार्यालय के सामने कम से कम 2000 साथियों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। ना, गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? आइए उधर देखिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में इसी हिंदू संगठन ने रैली निकाली। उस रैली के अंदर प्रोपेगेंडा, भगवान का कोई उसमें मूर्ति नहीं, भगवान का उस पे कोई भी जो है प्रदर्शनी नहीं। आप देखिए ये समाज कितना सड़ चुका है। उसके अंदर एक काल्पनिक इल्जाम जो लगाया जाता है लव जिहाद का, उसकी एक झांकी ट्रक पर बनाई गई और लव जिहाद को दिखाया गया प्राथमिकता से कि देखो मुसलमान लव जिहाद करता है। और इस पूरे शो पर, झांकी पर एक फ्रिज दिखाया गया, उस फ्रिज के अंदर बॉडी, ह्यूमन पार्ट दिखाया गया। मतलब ये दिखाया गया कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद जिस्म के टुकड़े करके मार देते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। ठीक, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई भी इस पर एक्शन नहीं होगा, लेकिन असलियत भी दिखा देता हूं। नाम है मेरा मोहम्मद रजा, आड़ भक्तों के लिए जिंदा सजा। सबूत के आधार पर बोलता हूं और किसी मक्कार को नहीं छोड़ता हूं। जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। है ना? चलिए अब सच देखिए, यह है खबर। लव जिहाद की जो झांकी मैंने आपको दिखाई थी उस पर याद रखिएगा, उसको याद रखिए। हिंदू समुदाय लव जिहाद चीख रहा है, लेकिन आप ये देखिए, लिव इन में रहने वाले शख्स ने अपनी लिव इन महिला पार्टनर को कत्ल कर दिया
और उसकी लाश को फ्रिज में रखा। हजरात, देवास मध्य प्रदेश की घटना। प्रतिभा प्रजापति की 9 महीने पहले उसके लिव इन पार्टनर संजय पाटीदार ने हत्या कर दी। 9 महीने पहले संजय संस्कारी, पूरा नाम संजय पाटीदार संस्कारी ने हत्या की 9 महीने पहले। किसकी? हिंदू लड़की की ही। लड़की का नाम प्रतिभा प्रजापति। 9 महीने पहले मारा और 9 महीने तक उसकी लाश को फ्रिज में रखा। वारदात के बाद फरार हो गया था। उसे उज्जैन से अब गिरफ्तार किया गया है। उसका दावा है कि वह उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। शादी करने के लिए हिंदू लड़की हिंदू लड़के से कह रही थी कि बाबू शादी कर लो, तो इसने मारकर उसकी लाश को फ्रिज में रख दिया। तवज्जो है भाई, मुसलमानों में लव जिहाद नहीं होता, मुसलमानों में आंखों का जिहाद सबसे बड़ा है। अपने अंदर शैतान पर कंट्रोल करने को जिहाद बताया गया है, नफ्स पर काबू करने को जिहाद बताया गया है, अपनी ख्वाहिशात पर काबू करने को सबसे बड़ा जिहाद बताया गया है। लेकिन जो सुबह अपनी दिन की शुरुआत गू से करते हैं, बिस्तर पे जाने से पहले मूत पीते हैं, उनको क्या ही पता होगा कि लव जिहाद किसे कहते हैं और लव जिहाद नाम की कोई चीज भी है। अबे छुछुंदर की पहले यह बताओ, अंग्रेजी नाम ले लिया तुमने लव और उसमें डाल दिया उर्दू जिहाद। अबे कुछ तो सोच समझ के नाम सोच लेते। अच्छा, मोहब्बत जिहाद बोल देते, हालांकि मोहब्बत खुद एक जिहाद है हमारे लिए। तुम्हारे यहाँ भी मोहब्बत जिहाद है। लव मैरिज कहाँ कामयाब हो रही है? ना हिंदुओं में ना मुसलमान में। हकीकत यह है कि शादी ही कामयाब नहीं हो रही है। लाइव एग्जाम्पल बहुत हैं, कितने सारे बेचारे मर्द हजरात सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत दूसरा एंगल है। लेकिन इस झांकी को देखिए जिसमें लव जिहाद दर्शाया गया हिंदुओं के द्वारा, और इस खबर को देखिए तो अगर मुसलमान हिंदू लड़की का कत्ल करे तो वो लव जिहाद है। तो कुकुर मुत्तो, मुझे ये बताओ कि अगर एक हिंदू लड़का मासूम हिंदू लड़की को कत्ल करके फ्रिज में डाल दे तो तुम्हारा ये कौन सा जिहाद कहलाएगा? है कुछ अच्छा सोच के रखना, क्योंकि ये तो तुम्हारी साइड वाला है। तो कुछ अच्छा प्योर हिंदी संस्कृत वर्ड कुछ सोचो। गजब बेइज्जती है। ससुरे नौकरी तो इनके पास है नहीं, न इनका बाप इनको नौकरी दे पा रहा है, इनको सही काम पे लगा दिया। चलो नफरत फैलाओ, चलो नफरत फैलाओ। अब जैसे मैंने टाइटल पर लिखा, हिंदू करे तो देशवादी, मुस्लिम करे तो आतंकवादी, दंगावादी, फसादवादी। अब इस व्यक्ति को देखिए, और ऐसे हजारों हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए खुलेआम उनको पता है कि शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। विशाल चौधरी इसका नाम है, अपने आप को जाट बताता है, चौधरी बताता है, जबकि जाट और चौधरी वो समुदाय हैं जो किसी के बाप से नहीं डरते लेकिन गलत काम में भी नहीं रहते। शोबाजी इनके यहाँ होती है, लेकिन गलत काम से ये जाट समुदाय, ये चौधरी दूर रहते हैं। लेकिन क्या ही करें, इनका तो खेल ही अलग है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरत भरे भाषणों के लिए सुओ मोटो FIR दर्ज करके सीधा गिरफ्तार करने की मांग की और आदेश दिया। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए, राजस्थान का ये बंदा जिसका नाम विशाल चौधरी है, हर वीडियो में ये नफरत फैला रहा है, स्पेशल वीडियो बनाता है। दरगाह अजमेर शरीफ पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहता है कि वहां पर शिवलिंग है, और सिर्फ इतना ही नहीं, धमकी देता है, हिंदुओं को उकसा रहा है और भीड़ इकट्ठा करने की बात कर रहा है, और कह रहा है कि अगर वो एक मारेंगे तो हम भी पलट के 2 मारेंगे। इस तरह की दंगाई वाली बातें कर रहा है। मजाल है राजस्थान की पुलिस, हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस पर ध्यान दें कि कितना बड़ा दंगा फैल सकता है। और ये व्यक्ति तिलक लगाकर, ये संस्कारी तिलक लगाकर, भगवान का नाम लेकर देश को फिर से टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहता है। सुनिए, और इसकी आईडी दिखाई है, जाकर खूब रिपोर्ट कीजिए। देखिए,
मैं आपका विशाल चौधरी। तो भाइयों, अजमेर में शरीफ दरगाह में पहले शिव मंदिर हुआ करता था। हमने बहुत लड़ाई लड़ी उसके लिए, हमने बहुत केस डरे, लेकिन हमारी मंजूरी कुछ नहीं हो रही थी। लेकिन अब हार के कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और हमारा केस दर्ज करा कि वहाँ पे मंदिर हुआ करता था। तो भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी भाई जुड़ो, अजमेर में जो रहता भाई वहाँ पहुँचो, और मेरे भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू इकट्ठा हो वहाँ पे। किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो तो भाई पीछे नहीं हटेंगे किसी भी चीज़ से। भाई सामने वाले एक हाथ चलाना जानता ना, तो दो हाथ हम भी चलाना चाहते हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे और वहाँ शिव मंदिर बना के छोड़ेंगे। जय श्री राम। यही तो दिक्कत है, इस पर एफआईआर नहीं होगी। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है। हमारे मुस्लिम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो तुर्रम खा बनते हैं, यहाँ पर खामोश रहेंगे। कोई मुस्लिम संगठन ऐसे लोगों पर एफआईआर करने की हिम्मत नहीं करेगा। इन लोगों की फिर और हिम्मत बढ़ती है कि लो, हमने तो पिछला ऐसा किया था, अब इससे और आगे क्या करेंगे हम। फिर ये पहुंच जाता है मक्का मदीना तक, उसका भी अपमान करते हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हमने छूट दे रखी है। भाई कानून हमें पता है, और हमें पता है उनके एक बार कहने पे एफआईआर होती है, हमें 100 मरतबा कहना होगा। तो हम अपने लिए, अपनी कौम के लिए, देश में अमन और शांति के लिए 100 बार क्यों ना बोले कि करो एफआईआर। कहाँ है बड़े बड़े नेता, एमआईएम के नेता, कांग्रेस के नेता, जो बड़ी मोहब्बत की दुकान खोले बैठे रहते हैं। एमआईएम दीन इस्लाम की बात, मुसलमान की बात, कहाँ है भाई। पूरी एक टीम बनानी चाहिए ऐसे, तमाम लोगों को मिलकर, तमाम बड़ी पार्टियों को मिलकर, कि भाई हिंदू या मुसलमान अगर कोई नफरत फैला रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कोई बात अगर मुसलमान कर दे, ओए होए 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 होए, मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग ने इमेजिन कर लिया कि उस मुसलमान का क्या होगा। फिर अब आइए पॉइंट की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, माता की बात करते हैं, भारत माँ की बात करते हैं। ये रुपया है गिरा दोस्तों, किसने कहा था ये रुपया है, और कहा था 2025 में, मोदी ने कहा था 2025 में देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन कर दी जाएगा। 2018 में कहा था मोदी जी ने, सुनो, 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। अजी इतना ही नहीं, 12 साल पहले YouTube पर मोदी जी ने अपने ही चैनल पर अपलोड किया है, ये ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये रुपया ऐसे नहीं गिरता है, मैं शासन प्रशासन में बैठा हूं, मुझे पता है। अरे देखो भाई, भाई लगाते क्यों नहीं हो, मेरा एडिटर बड़ा लगाओ भाई। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। स्टॉप, हाँ सब रुक जाओ, शांति, ओए बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दे। हाँ, एडिटर बड़ा सही आदमी नहीं है, एडिटर चेंज कर दूं क्या, कमेंट करो। ये प्रूफ देखो भाई साहब। अच्छा तुम्हें फुल स्क्रीन पर देखनी है, बड़ा तेज हो रहे हो, लगाओ फुल स्क्रीन पे। ये देखो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, रुपये में गिरावट जारी रही तो किराया बढ़ाएगी एयरलाइंस। यानी रुपये में गिरावट है भाई साहब, 83, 84, 85 रुपया पहुंच रहा है डॉलर। $1 में भाई साहब 83, 84, 86 तक भी जा सकता है, हो सकता है 90 तक भी चला जाए। रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है। सेक्टर की रिपोर्ट है, एयरलाइंस की लागत 1 साल में 10% तक बढ़ गई। रुपये में गिरावट जारी रही तो एयरलाइंस का किराया बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ रहा है एयरलाइंस का घाटा। भाई इसमें एयरलाइंस की गलती कहाँ है? सरकार की गलती है भाई, क्योंकि मोदी जी ने ताली बजा बजाए कहा था ये ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता है। बहरहाल दोस्तों, कहा था मोदी जी ने, याद होगा बयान, कि मेरा ख्वाब है भाइयों बहनों कि चप्पल पहनने वाला भी
हवाई जहाज की यात्रा कर सके। नहीं। लो भाई, एयरलाइन ने ऐलान कर दिया भाई, रुपया हो रहा है बिल्कुल ऐसे जा रहा रुपया, और जहाज की टिकट। अब चप्पल पहनने वाला क्या करेगा मोदी जी? आए, बहुत कुंभ हो रहा है, कुंभ का मेला। आरएसएस भी बहुत होता है। महाराज जी ने, एक बड़े परम पूज्य महाराज हैं, बड़ी इज्जत है मुझे भाई इज्जत करता हूँ, इज्जत तो करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। जो बात महाराज जी कह रहे हैं एकदम चुम्मेश्वरी है। कहने लगे कि भाई कुंभ के मेले में मैं गया हूँ, वहाँ वीआईपी कल्चर है भाई, और यही भाजपा, यही योगी सरकार कहती है वीआईपी कल्चर हमने ख़त्म किया है। और साथ में बाबा जी ने जो है आरएसएस की भी धोती खींच दी कि वो खुद ही कहता है, आरएसएस कई बार कह चुका है कि हम हिंदू संगठन नहीं हैं। सुनिए ये और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आप लोगों ने तो वीआईपी घाट बना दिया। जब से सरकारी व्यवस्था हुई, आज हम गए थे, कहा गया कि ये वीआईपी घाट बन गया, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार वीआईपी घाट नहीं हो सकता है। यहाँ कौन वीआईपी है? माँ की गोद में कोई वीआईपी होता है? एक माँ के 2 बच्चे हों, एक पियून बन जाए और एक जज बन जाए, तो माँ की दृष्टि में दोनों अलग हो जाएंगे? दोनों वही माँ के बेटे ही रहेंगे, दोनों एक ही तरह से परोस करके एक साथ बैठा करके खिलाए जाएंगे। ऐसे ही हम सब परमात्मा के हैं। और यहाँ जब हम आते हैं, उसी घाट पे शंकराचार्य जी नहाते हैं, और उसी घाट पे जिसको आप दलित पिछड़ा कह करके ठप्पा लगा के बेचारे को जन्म के लिए दलित पिछड़ा कह रहे हो, उसकी वही रूप बना दिया आपने, वो भी नहाता है। हम तो किसी से कुछ नहीं कहते, हम सब एक साथ हाथ पूछता है। बताओ, राजनीति के कहते हैं कि सनातन धर्म जाति में बटा हुआ है। आए देखें उस कुंभ में कि हम कब जाति में बटे थे, और आज का कुंभ नहीं है, परंपरा से चलता चला रहा है। हम सब एक हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पे पति पत्नी भी अलग अलग हो जाते हैं। नहाने जाना होता है तो दोनों एक साथ बाथरूम में थोड़े जाते हैं? बताओ कौन जाता है? तो इतना एक हो गए हैं कि दोनों एक हो गए हैं। अर्धांगिनी कही जा रही है, अर्धांग कहे जा रहे हैं, लेकिन नहाने धोने के जब जरूरत आती है अलग हो जाते हैं कि नहीं? उसी तरह से जब हमको जरूरत होती है हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, और जब जरूरत होती है एक हो जाते हैं। हाल बीजेपी का बुरा है। पैसा देकर या बीजेपी अपने समर्थकों को दिल्ली भेज रही है, वहां प्रदर्शन करवा रही है, ड्रामा हो रहा है। ऐसे में देखिए, पूरी अच्छी वाली एक्टिंग आड़ भक्तों को कहाँ आती है? सच मुंह से निकल ही जाता है, फिर कहता है भैया मेरा मुंह से निकल गई। देखिए तो सही। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार, सॉरी गलती से निकल गया। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाले? संतोष राठौर नाम है मेरा, मैं वेलकम का रहने वाला हूँ। केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे पूर्वांचल भाइयों का फर्जी वोट बताकर। दिल्ली क्या पूर्वांचल? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार, सॉरी गलती से निकल गया। बिहार, बरेली पूर्वांचल में, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो है, और हम सब एक ही भारत के नागरिक हैं। गजब टूबीबाज आदमी। अरे बाप रे बाप, मोदी जी ये अपने बंदे के लिए क्या कहोगे आप? लवणे न भोजन। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तमाम भारतवासियों को अपने संविधान और कानून पर भरोसा होना चाहिए। न्याय मिलेगा, चाहे देर से मिलेगा। अब ऐसे में तो ऊपर वाले की भी बात होती है ना भाई। ऊपर वाले के बारे में कहा नहीं जाता है ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो अपने संविधान पर भी भरोसा रखिए। देखिए, नगर पालिका ने छूट दे दी थी, अप्रूवल दे दिया था कि आप जाकर इसकी पूजा कर सकते हैं, कुएं की जो मस्जिद के अंदर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके बाद देखिए मैं कहूँगा कि उम्मीद बिल्कुल मत हारिए, दुआ करते रहिए। और तमाम मैं जो जुल्म करने वाले जालिम हैं, तानाशाह हैं, उनसे कहूँगा कि जब सुपर पावर अमेरिका आज जहन्नम बन गया तो तुम किस खेत की मूली हो? पाप जुल्म करना छोड़ो, अपने आप के अंदर सुधार पैदा करो। पैसा देकर और अपने ही बंदे को सामने बिठाकर, पॉडकास्ट नाम से इंटरव्यू देकर, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देकर अपने आप को तुर्रम खान ना समझो। हजरात, वो इतना गिर चुके हैं कि विपक्ष की पार्टी के नेताओं को गालियां बक रहे हैं और बकवा रहे हैं। कम से कम अपना नहीं तो जिस पद पर हो उसकी गरिमा आपका सम्मान तो करो। ये फर्जी जिस थाली में खाता है
उसी में छेद करता है। खुद नमक हराम है जिसने अन्ना हजारे को धोखा दी। बस आज की वीडियो में इतना ही। रिपोर्ट शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर नेशनल प्राइम टाइम। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।